बारिश मुंबई पर जोरदार पड़ रही थी, मानो आसमान ने शहर पर अपनी सारी ताकत झोंक दी हो। मूसलाधार बारिश में सड़कें पानी से लबालब भर गईं और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। शहर को ग्रे और सीक्रेट्स में धो रही थी। इमारतों की रूपरेखा धुंधली हो गई थी और शहर एक रहस्यमय धुंधले रंग में डूब गया था। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर नाच रही थी, मानो कोई अनकही कहानी कह रही हो। हमारी टैक्सी पानी से भरी सड़कों पर चल रही थी, एक नाव की तरह लहरों को चीरती हुई। ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चला रहा था क्योंकि दृश्यता बहुत कम थी। चमेली और गीली अपहोल्स्ट्री की खुशबू हवा में घुली हुई थी। यह एक अजीबोगरीब लेकिन सुखद संयोजन था जो मानसून के मौसम की याद दिलाता था। हम एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, 7वीं मंजिल, चमकते कमरे जहां से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। हर कमरा रोशनी से जगमगा रहा था और हवा में नई शुरुआत की खुशबू थी। एक नई शुरुआत का वादा। दीवारों पर ताजा पेंट किया गया था और हर चीज एकदम नई और चमकदार थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां हम अपनी यादें बना सकते थे और अपने सपनों को साकार कर सकते थे। लेकिन एक चीज पीछे छूट गई थी, एक रहस्य, एक अनकही कहानी। एक बड़ा पुराना आईना जो धूल भरे कपड़े से ढका हुआ था, यह कमरे के एक कोने में खड़ा था, मानो किसी पुरानी याद की तरह। मेरे पिताजी ने उसे खोला, धीरे धीरे कपड़े को हटाया, जैसे किसी खजाने को उजागर कर रहे हैं। एक भारी नक्काशीदार फ्रेम और धुंधला शीशा सामने आया। आईने की कारीगरी अद्भुत थी, लेकिन शीशे पर जमी धूल ने उसे एक रहस्यमय रूप दिया। वो बहुत पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और युग से आया हो और हमारे आधुनिक अपार्टमेंट में खो गया हो। मेरी माँ चाहती थी कि वह चला जाए, उसे वह आईना पसंद नहीं था। मैंने कहा था कि वह टूट जाएगा, लेकिन मेरे पिताजी ने जोर दिया कि हम उसे रखें। उन्होंने कहा कि यह आईना हमारे परिवार की विरासत का हिस्सा है और हमें इसे नहीं फेंकना चाहिए। तो आईना मेरे बिस्तर के सामने एक पहरेदार की तरह मुझे देखता हुआ। मेरे खुशमिजाज कमरे में एक काली मौजूद थी। वह आईना मेरे कमरे की जीवंतता के बीच एक विरोधाभास था, एक अंधेरा धब्बा जो मेरी खुशी को कम कर रहा था। उस रात जब मॉनसून कहर बरपा रहा था, बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश की बौछारें मिलकर एक डरावना माहौल बना रही थी। मैंने उसकी सतह पर बिजली चमकते देखी। आईने का शीशा चमक रहा था, मानो वह किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो। आईना परछाइयों को निगल रहा था और गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे की सारी रोशनी को सोख रहा हो और मुझे अपने पेट में डर की एक ठंडी गांठ महसूस हुई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैंने खुद से कहा कि यह बस एक नई जगह की अजीबोगरीब बात है, कि मेरा डर निराधार है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है और कुछ नहीं, लेकिन वह एहसास बना रहा जैसे मैं अकेली नहीं थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हम सेटल हो गए। किचन में मसाले, खिड़की के पास मेरे पिताजी की कुर्सी, दीवार पर मेरे पोस्टर। समुद्र का नजारा असली था, लेकिन मेरे कमरे में बेचैनी भी उतनी ही असली थी। आईना साफ होने को तैयार नहीं था। उसका शीशा एक जिद्दी परत पकड़े हुए था। वह सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता था, वह मेरे स्पेस का एक गहरा वर्जन रखता था। कभी कभी मैं उसकी गहराई में एक हलचल देखती, एक परछाई जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। मेरे माता पिता ने मेरे डर को कल्पना कहकर खारिज कर दिया, लेकिन देखे जाने का एहसास और मजबूत होता गया। आईना राजों का खामोश रखवाला बन गया, मेरे और दूसरों के, जो पुराने और छिपे हुए थे। हमारी नई शुरुआत इस स्थिर वस्तु से खराब हो गई थी। मेरे कमरे के बीच में एक काला धब्बा हमेशा देखता रहता था। वह जो पुराना राज रखता था, वह धैर्यवान था और मुझे उसके साथ रहना था। एक धुंधली रात को, जब हवा में नमी थी और बाहर की दुनिया रहस्यमय लग रही थी, जब मैं बिस्तर के लिए तैयार हो रही थी, अपने दिन भर की थकान को उतार फेंकने की कोशिश कर रही थी, तब मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैंने आईने में देखा, बस यह देखने के लिए कि क्या सब ठीक है, या शायद सिर्फ अपने आप को देखने के लिए। मेरी रिफ्लेक्शन नॉर्मल थी, कम से कम पहले तो ऐसा ही लग रहा था। पर फिर कुछ बदला, कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी, जब तक मैंने उसे नहीं देखा। मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी, मेरी उम्र की या शायद थोड़ी बड़ी। उसके लंबे काले बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था, लेकिन मैं देख सकती थी कि उसका चेहरा पीला और उदास था। उसने एक पुराने जमाने की फ्रॉक पहनी थी,
जैसे किसी पुरानी फिल्म से निकली हो, और उसकी उदास आंखें वे मुझे घूर रही थीं, जैसे मेरी आत्मा में झांक रही हो। उसकी आंखों में एक दर्द था, एक ऐसी कहानी थी जो कहने को बेताब थी। मैं घूम गई, यह देखने के लिए कि क्या कोई सच में मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन कमरा खाली था, कोई नहीं था। लेकिन आईने में वह वहीं रही, खामोश और दुखी, जैसे किसी अनकही कहानी की कैदी हो। डर के मारे मैं अपने माता पिता के लिए चिल्लाई। वे भागे भागे आए, मेरी चीख सुनकर चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा, बस मेरा डरा हुआ चेहरा और एक खाली कमरा। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की, इसे बुरे सपनों को दोष दिया, कल्पना बताया। लेकिन मुझे पता था मैंने क्या देखा था। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह कुछ और था, कुछ बहुत ही वास्तविक। उस रात मैं अपनी पीठ आईने की तरफ करके लेटी रही, डर के मारे कांप रही, सो नहीं पा रही। उसकी मौजूदगी महसूस कर रही थी, जैसे वह अभी मुझे देख रही। शीशे में लड़की असली और वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, और सिर्फ मैं उसे देख सकती थी। शायद इसलिए मैं किसी तरह से जुड़ी हुई थी। मैं सिर्फ वही जुड़ी और वह लड़की मुझसे क्या चाहती थी। तब मुझे एहसास हुआ, आईने में कुछ था जो दिखना चाहता था, कुछ बताना चाहता था, और उसने मुझे चुना था। क्यों, मैं अभी तक नहीं जानती थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे पता लगाना होगा। दिन डर में बीत गए, हर पल एक अनिश्चित भविष्य की छाया में डूबा हुआ। डर एक भारी लबादे की तरह मुझ पर लिपटा हुआ था, मेरी रातों को बेचैन और मेरे दिनों को चिंता से भर देता था। मैंने अपने कमरे से परहेज किया, उस जगह से दूर रहने की हर संभव कोशिश की जो अब मेरे डर का केंद्र बन चुकी थी। लेकिन रात में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अंधेरा मुझे वापस बुलाता था, एक अनिवार्य नियति की तरह। अनिच्छा से मैं उस कमरे में प्रवेश करती थी, हर आहट पर कांपती हुई। आईने की सतह पर लहरें उठने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पानी को छुआ हो। यह एक सूक्ष्म कंपन था, फिर भी यह मेरे भीतर गहरे डर को जगाने के लिए पर्याप्त था। और परछाइयां बदलने लगीं, मानो वे किसी और दुनिया के इशारे पर नाच रही हों। वे अब स्थिर नहीं रहीं, बल्कि अजीब तरह से हिलने लगी, एक भयावह तमाशा पेश करती हुई। मेरी परछाई का सिर गलत तरीके से झुका हुआ था, एक ऐसी विकृति जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह एक सूक्ष्म बदलाव था, लेकिन यह मेरे भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। एक किताब शीशे में गलत जगह पर थी, लेकिन वास्तविकता में नहीं। छोटी छोटी चीजें जो वास्तविक दुनिया से मेल नहीं खाती थी, एक भयावह विसंगति का संकेत देती थी। आईने के अंदर की दुनिया अलग हो रही थी, खुद को फिर से लिख रही थी। यह एक समानांतर आयाम की तरह था, जो मेरे अपने से अलग नियमों और भौतिकी द्वारा शासित था। एक शाम अपने दांत ब्रश करते हुए मैंने आईने में अपनी छवि पर ध्यान दिया, हर विवरण को ध्यान से देखा। मैंने अपनी परछाई को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, हमेशा की तरह एक छोटी सी परिचित मुस्कान भी गायब थी। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और हिलाया, एक स्वतंत्र क्रिया जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। एक धीमी जानबूझकर की गई अभिवादन, जैसे कि वह मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो। एक भयावह निमंत्रण में जम गई। यह मैं नहीं थी, यह मेरी छवि नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। यह वह थी, मेरी नकल करना सीख रही थी और बोल्ड हो रही थी। हर गुजरते दिन के साथ वह मजबूत होती जा रही थी, मेरी पहचान को हड़पने के लिए तैयार थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा पटका, दिल धड़क रहा था और मेरे सीने से निकलने वाला वह आईना अब निष्क्रिय नहीं था। उसका निवासी बाहर निकल रहा था, अपनी कैद से मुक्त होने के लिए बेताब। हमारी दुनिया के बीच की बाधा पतली हो रही थी, एक नाजुक झिल्ली जो टूटने की कगार पर थी। मुझे अब यकीन नहीं था कि शीशे का कौन सा हिस्सा असली था और कौन सा उस इकाई का निर्माण था जो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही थी। वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। डर मेरी परछाई बन गया, मैं पीछे हट गई, आईने की बढ़ती शक्ति से परेशान। एक तूफानी दोपहर को घर में अकेली बत्तियां चली गईं। मैं इमरजेंसी लैंप के लिए अपने कमरे में गई। बिजली चमकी और एक पल के लिए लड़की मेरे कमरे के बीच में खड़ी थी। आईने के बाहर अंधेरा लौट आया, वह गायब हो गई। मैंने लैंप पाया, लेकिन मेरी आंखें शीशे की तरफ खींची चली गईं। वहां बीच में एक छोटा धुंधला हाथ का निशान था, अंदर से दबा हुआ। मैंने उसे छुआ, शीशा बर्फीला ठंडा था, ठंडक मेरी हड्डियों में समा रही थी। आईने के अंदर की दुनिया बाहर निकल रही थी। मुझे एहसास हुआ कि सीमा टूट रही थी। मेरा चचेरा भाई समीर आया, उसकी खुशी उदासी दूर नहीं कर पाई।
उसने आईना देखा और मेरी चेतावनी के बावजूद शीशे को छुआ। तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने हांफते हुए अकड़ गया और गिर पड़ा। मेरे माता पिता घबराकर अंदर भागे। जब समीर जागा तो वह खामोश था, कांप रहा था। जो उसने देखा था उसके बारे में बात करने से इनकार कर रहा था। मेरे परिवार ने आखिरकार विश्वास किया आईना खतरनाक था। समीर चला गया, परेशान। मेरे माता पिता ने मुझे डर से देखा, ना कि खारिज करते हुए। आईने का खतरा असली था और अब यह सिर्फ मेरा ही नहीं था। शीशे में अंधेरा बाहर निकल आया था और हम सभी को छू गया था। हमें मदद की जरूरत थी। मेरी मां ने एक पंडित को बुलाया जिसने हमारी कहानी सुनी और आईने की जांच की। उसने इसे एक दरवाजा, एक द्वार घोषित किया जिसमें एक अकेली दुखद लड़की की आत्मा थी जो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। आत्मा ने मुझे चुना था, उसने कहा। वह मेरी जिंदगी चाहती थी। मेरे पिताजी ने पूछा कि क्या हम इसे हटा सकते हैं। पंडित ने चेतावनी दी। कनेक्शन बहुत मजबूत था। आईने को हिलाने या तोड़ने से कुछ बुरा हो सकता था। उसने एक पूजा की, पवित्र जल छिड़का और मुझे एक पवित्र धागा दिया। आईने में मत देखो, उसने चेतावनी दी। उसे स्वीकार मत करो, उसे अपने ध्यान से वंचित करो। उसके शब्द स्पष्ट थे। मेरी एकमात्र रक्षा उसके अस्तित्व को नकारना था। लेकिन आईना धैर्यवान था और आत्मा बेताब। खतरा असली था और अब हम सभी इसे महसूस कर रहे थे। मेरी आत्मा के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हमने आईने को ढकने और हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। मैंने पंडित की सलाह मानी, उसकी नजर से बचती रही, लेकिन लड़की और बेताब हो गई। फुसफुसाहटें मेरा नाम पुकारती, रात में हल्की थपथपाहटें गूंजती। हवा ठंडी होती गई, उसकी मौजूदगी मजबूत होती गई। एक रात आधी नींद में मैंने रोने की आवाज सुनी। चेतावनी भूलकर मैंने देखा, वह आईने के अंदर खड़ी थी, मेरी पजामा पहने हुए। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था, आंसू बह रहे थे। वह बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी, सिवाय उसकी आंखों में खालीपन के। उसने मुस्कुराया, अपनी हथेली शीशे पर दबाई, एक खामोश निमंत्रण। मेरा हाथ उठा, एक ऐसी शक्ति से खींचा हुआ जिसे मैं रोक नहीं सकती थी। मेरी कलाई पर बंधा पवित्र धागा जलने लगा। मैं एक ऐसी रेखा पार करने वाली थी जिसे मैं कभी पार नहीं कर सकती थी। मेरा हाथ उसके हाथ से मिला, शीशा ठंडा हो गया, फिर नरम पानी जैसा। एक जबरदस्त ताकत ने मुझे आगे खींचा। मैं खींचती चली गई। दुनिया प्रकाश और छाया के बवंडर में घुल गई। मैं चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अचानक मैं अपने कमरे में खड़ी थी, लेकिन सब कुछ उल्टा था। पोस्टर उल्टे, दरवाजे का हैंडल गलत, चांदनी गलत तरफ से। आईना गायब था, उसकी जगह मेरे असली कमरे में एक खिड़की थी। दूसरी तरफ वह मेरे शरीर में खड़ी थी। उसकी आंखें, मेरी आंखें जीत से भरी थी। उसने मुस्कुराया, मेरी मुस्कान, और चली गई, मुझे शीशे के पीछे फंसाकर। मैंने खिड़की पर धमाके किए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बाहर की दुनिया चलती रही अनजान। मैं आईने की खामोश उलटी दुनिया में एक कैदी थी और शीशे में लड़की आजाद थी।